नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल शिक्षा मंत्रा में। सब पढ़े सब बढ़े और करे भारत का विकास, यही हमारा मोटिव है। तो आज हम बात करेंगे जो हमारी फ्री शिक्षा है गवर्नमेंट ने लागू करी है, जो प्राइवेट स्कूलों में आप अपने बच्चों का एडमिशन करा के फ्री शिक्षा जो है दिला सकते हैं। तो अभी हम यूपी गवर्नमेंट की बात करते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में के एडमिशन के लिए बात कर रहे हैं कि यूपी वाले जो है अपने बच्चे का एडमिशन फ्री स्कूल में कैसे करा सकते हैं, वो भी प्राइवेट में। तो अभी जैसा कि जो फॉर्म है वो जनवरी लास्ट में निकल गए थे, तो अभी जो है वो तीसरा चरण चल रहा है और चौथा चरण जो है वो जुलाई में ख़त्म होगा। तो तीसरे चरण में भी कुछ सीटें बाकी होंगी। तो जो पेरेंट्स अभी तक अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराएं और कराना चाहते हैं, तो वो उस साइट पर upsac.gov.in पर जा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडमिशन शेड्यूल में आपको जाना है। इस तरीके से देखिए, आपको चरण जे दिया हुआ है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, जो कि द्वितीय चरण आपका अभी चल रहा है। उसमें भी अभी आपके पास जो है 1 अप्रैल तक का टाइम है, मतलब कि एक हफ्ते का टाइम अभी आपके पास बाकी है। तो अगर द्वितीय चरण और तृतीय चरण, चतुर्थ चरण में कोई सीटें रह जाती हैं, तो आप अपने बच्चे का एडमिशन आराम से करा सकते हैं। तो पूरी डिटेल्स आपको आगे दी जाएंगी कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। तो आशा करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, जो कि आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ आपको जैसा कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इश्यू है या कोई समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं एडमिशन की तरफ कि आपको एडमिशन कैसे करना है। यहाँ पे देखिए आरटीई का नोटिफिकेशन है, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको आरटीई नोटिफिकेशन जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि ऐसे बच्चे जिनकी आयु अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि में 1 अप्रैल की आयु से 3 वर्ष से अधिक नहीं है, मतलब 1 अप्रैल को 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 7 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके नर्सरी और फर्स्ट केजी सब में आपके लिए बात हो रही है, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए इस तरीके से आपको दिया जाएगा। आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है, प्री प्राइमरी क्लास है या प्राइमरी क्लास है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे आएगा स्टूडेंट नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर आरटीई एक्ट, मतलब कि आपका जो बच्चा है वो आरटीई एक्ट में नहीं आता अगर आप प्री प्राइमरी करते हैं। तो यहाँ पे आपको डेट ध्यान रखनी है। डेट ऑफ बर्थ जो है बच्चे की, प्री प्राइमरी में कर रहे हैं तो 3 साल से ज़्यादा, 3 साल हो जानी चाहिए एज, और 7 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए बच्चे की एज आपको एडमिशन के टाइम पे। यहाँ पे हम क्या किसका करेंगे, क्लास 1 का एडमिशन करेंगे। क्लास 1 हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। आप अपने बच्चे के हिसाब से यहाँ पर एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, ये जस्ट फॉर सैम्पल है तो इसीलिए मैं बता रही हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए जहाँ पे आप रहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट आपके एरिया में लगता होगा। जैसे यूपी में फैज़ाबाद है, सुल्तानपुर है, लखनऊ पड़ता है इधर, उस हिसाब से आप आपका ये करेंगे। फिर एरिया टाइप रूरल में आता है या अर्बन में आता है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, धीरे धीरे 1 बाय 1 आपको अपना जो है डिस्ट्रिक्ट वो सेलेक्ट कर लेना है, वहाँ पे अपडेट कर लेना है। यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ मैप प्राइवेट स्कूल। जो भी आपके प्राइवेट स्कूल आपके डिस्ट्रिक्ट में आते हैं उनके प्राइवेट स्कूल का नाम आपको आ जाएगा। कैसे चयन करना है, जैसे कि आपको दिखाया लिस्ट ऑफ आपका मैप्ड स्कूल। यहाँ पर आपको रूरल और अर्बन में जो जो स्कूल आते हैं, आपका किस एरिया में आता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके एरिया में कौन कौन से स्कूल प्राइवेट वाले स्कूल हैं जिसमें अभी ये फ्री शिप जो स्कॉलरशिप है वो चल रही है या नहीं चल रही है। क्लास 1 के लिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिखा रहा है, वैसे ही आपको भी शो करेगा। एक्टिव है इनएक्टिव है वो आपको आगे दिखा दिया जाएगा। एक्टिव मतलब वहाँ पे अभी सीटें अवेलेबल है। ठीक है, और स्कूल क्लोज मतलब कि उन्होंने क्लोज कर दिया है, एडमिशन जो है वो क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक्टिव और इनएक्टिव दिखाई देगा, कितनी सीटें आपकी खाली हैं, कितनी सीटें जो है वो भर चुकी हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा। और एक्टिव है या इनएक्टिव है वो आपको यहाँ पर शो करेगा जब आप अपने बच्चे का एडमिशन फॉर्म वहाँ पर भरने जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपने बच्चों के लिए एडमिशन स्कूल जो है वो सर्च कर सकते हैं। मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में
आपके एरिया में कौन सा स्कूल है जो प्राइवेट है और जहाँ पे ये स्कीम जो है फ्री शिप वाली आपको मिल रही है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना टाउन ब्लॉक से लगा लेना, ग्राम पंचायत आपका जो भी लगता है, वार्ड वो करना है, फुल नेम ऑफ स्टूडेंट आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सामने सामने दिया भी होगा कि कौन से स्कूल में किस स्कूल के लिए किस क्लास के लिए सीटें जो है वो खाली है। तो हम क्लास 1 का एडमिशन करवा रहे हैं, तो हम क्लास 1 वाला स्कूल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है इंटरफेस, इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए इस तरीके से आपको सारे स्कूलों की डिटेल्स जो है वहाँ पे दिखाई दे गई है, जितने आपके एरिया में आते हैं, मतलब रूरल में आते हैं या अर्बन में आते होंगे। आपको अपने एरिया के हिसाब से सर्च कर लेना है कि रूरल में आ रहा है या अर्बन में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको फुल नेम ऑफ स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट का फुल नेम क्या है आपको यहाँ पे अपडेट करना है। वहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा, फिर जेंडर आएगा, फिर सर्टिफिकेट नंबर आएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे भर सकते हैं। कैटेगरी क्या रहेगा, जो कैटेगरी आपकी रहेगी, मतलब आपका यहाँ पे अलाभित समूह या दुर्बल वर्ग जिसमें भी आप आते हैं कैटेगरी में, उस कैटेगरी का आपको यहाँ पे SC ST और OBC का या बच्चे दिव्यांग के जो भी इसमें से आप एक सेलेक्ट करेंगे उसका आपको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है। दुर्बल वर्ग जिनके माता पिता या संरक्षक की अधिकतम आयु 1 लाख रुपए तक हो। ठीक है, और जिनको विकलांगता या वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन प्राप्त करता है उनके लिए ये एडमिशन फ्री है। तो यहाँ पे अगर आप दुर्बल वर्ग भर रहे हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे अपना डालना है। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके अपने वहाँ पे नियर अबाउट जो SC सेंटर होते हैं वहाँ पे वो बना देते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, उसी डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे अपलोड भी करना है जिसका आपने वहाँ पे नंबर डाला होगा। फिर यहाँ पे इमेज जो है दिखा रहा है शुड बी JPG फॉर्मेट, मतलब 100 KB से अंदर लेस देन होनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए, और JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। जुड़वा बच्चों के पंजीकरण के लिए इस बॉक्स पे टिक कर सकते हैं। अगर आपके जुड़वा बच्चे हैं तो आप यहाँ पर उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये टिक करना आपके लिए कंपलसरी अगर आपके जुड़वा बच्चे हैं तो। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा ले लेना है। कैप्चा सेलेक्ट करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे इस तरीके से रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है आपकी आपको आ जाएगी। व्यू सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही व्यू सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करते हैं आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कंप्लीट द फॉर्म या प्रिंट करके आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास प्रिंट करके रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट द फॉर्म पे जाएंगे। जैसे ही हम कंप्लीट द फॉर्म पे जाएंगे वहाँ पे स्टूडेंट का प्रोफाइल रहेगा, मतलब पेरेंट्स गार्जियन की डिटेल्स रहेगी और सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे। तो फादर नेम में मदर नेम, अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो आप पहले दे चुके हैं, उसके अलावा एक और नंबर आपको देना है। वोटर कार्ड नंबर, आपका जो वोटर कार्ड नंबर है, करंट एड्रेस, जहाँ पे रेड स्टार है उसको सही तरीके से भरना कंपलसरी है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट्स भी हो जाते हैं। ठीक है, मंथली इनकम, आपकी क्या मंथली इनकम है, ये ध्यान देना है। आपने जो दुर्बल वर्ग भरा है तो उसके अकॉर्डिंग जो आप इनकम भरेंगे वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके राउंड फिगर में, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से 1 साल की इनकम जो है 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोड ऑफ एप्लीकेंट, मतलब कि आपका जो मोड ऑफ एप्लीकेंट है आप कैसे भर रहे हैं फॉर्म, सेल्फ भर रहे हैं, फ़ोन इंटरनेट से भर रहे हैं या साइबर कैफ़े से भरवा रहे हैं, वो आपको करना है। फिर यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में स्टूडेंट कैटेगरी स्टूडेंट सब कैटेगरी, मतलब वो किसके अंदर में आ रहा है वो भी आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो भी आप कैटेगरी लेते हैं उसके डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आपने विकलांगता लिया है तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट आपका रहेगा जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलता है बना हुआ। एड्रेस प्रूफ आप यहाँ पर कर रहे हैं। अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हैविंग एड्रेस ऑन इट, मतलब आपका वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी जो ज़मीन होती है उसके वो डॉक्यूमेंट्स चल जाते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट एज प्रूफ में आपको अस्पताल या सहायक नर्स से पंजीकरण अभिलेख चाहिए या उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या आंगनबाड़ी का अभिलेख चाहिए। अभिभावक द्वारा बालक की आयु का एफिडेविट जो है वो घोषणा करें कि मेरा बच्चा जो है इस दिन को इतनी एज का हो गया, इससे ज़्यादा या कम का नहीं है। ठीक है, फिर वहाँ पे आपको अपने बच्चे की जो है इमेज वो है अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स
वन बाय वन प्रॉपर तरीके से अपलोड करने हैं। ये देखना है कि जो भी आप डिटेल दे रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे अपने स्कूल का चयन करना है, जैसे कि दिखाया गया था। एक आपका मैंडेटरी है, उसके अलावा आप 2 या 2 से 4 भी कर सकते हैं। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में रूरल एरिया या अर्बन एरिया जो भी आपने सेलेक्ट किया, उसके अंदर में जो भी स्कूल आते होंगे, अगर आप जिस भी क्लास का एडमिशन करा रहे हैं, चाहे वो प्री प्राइमरी है या क्लास 1 है, तो आपको वहाँ पे एडमिशन डालना है, मतलब स्कूल का नाम लेना है जो जो आपके एरिया के अंदर में आते हैं। उसमें से किसी में भी आपके बच्चे का नाम आ सकता है। ठीक है, आशा करती हूँ कि अभी तक आपको ये नॉलेज जो है, अभी तक जो ये फॉर्म भरने का यहाँ पर दिखाया हुआ है डेटा, उससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर अपने बच्चे का एडमिशन फॉर्म भरवा सकते हैं। डिले मत करिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं रह गया है। अभी दूसरा चरण चल रहा है, कई सीटें जो हैं अभी बची भी होंगी, लेकिन दूसरे चरण के बाद बहुत ही कम सीटें हैं जो तीसरे चौथे चरण तक बचती हैं, मतलब कि ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको देखो सारी डिटेल्स जो है आपने वो अपने बच्चे की भर दी है। एड्रेस प्रूफ जो आपने अटैच करा था वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा देगा जब आप उसको प्रीव्यू करते हैं। तो प्रीव्यू करने के बाद एक बार सारी चीज़ें आपको एक बार दोबारा से अपने फॉर्म को रीचेक कर लेना है कि कहीं पर बाय मिस्टेक कुछ इशू तो नहीं आ गया या कुछ आपने गलत भर दिया हो। ठीक है, इस तरीके से आप 1 बाय 1 उसको सभी को चेक कर सकते हैं। यहाँ से एडिट का ऑप्शन है, अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो लॉक एंड फाइनल प्रिंट लॉक कर देंगे, मतलब कि आपकी सारी चीज़ें जो दी हैं आपने सारा ब्यौरा एकदम सही है, तो आप उसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद उसका आप फाइनल प्रिंट निकाल लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म 2024 प्रीव्यू, डू नॉट प्रिंट लॉक द एप्लीकेशन टू टेक द फाइनल प्रिंट, मतलब कि पहले आपको प्रिंट नहीं लेना, जब आप लॉक कर देंगे उसके बाद आपको फाइनल प्रिंट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब भी आपके बच्चे का नाम किसी विद्यालय में आ जाएगा तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और जेरॉक्स के साथ जाना होगा, और पूरा वेरिफिकेशन करवाने के बाद अपने बच्चे का एडमिशन आप वहाँ पर करा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराया तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने बच्चे का एडमिशन फॉर्म खुद भी भर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।